टैडी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और चूंकि यह एमएस एक्सेस की क्लास है जो सेकेंड टर्म की चल रही क्लास, पहली क्लास, और कल हमने इंट्रोडक्शन लिया था एमएस एक्सेस के बारे में, इसका एक्सटेंशन नेम या एमएस एक्सेस क्या है या एक्सेल से कैसे वो डिफरेंस है, सारी चीजें पढ़ी थी, है ना। तो आज सबसे पहले हम एमएस एक्सेस ओपन करेंगे, कैसे उसमें फाइल क्रिएट करते हैं और टेबल क्रिएट करते हैं, ये देखेंगे आज की क्लास में। विंडो के साथ आज, और यहाँ टाइप करेंगे क्या, एमएस एक्सेस पूरा लिखना होगा, स्पेस देके नहीं लिखना है, ठीक है। कल फाइल हमारी ऑलरेडी खुली हुई थी, किस नाम से सेव किया था मैंने, 3 और यही फाइल है हमारी। इनेबल कर लीजिए इसको, कंटेंट को, जो भी है। और अभी तक हमारी फाइल बिल्कुल नॉर्मल है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, देख रहे हैं ना। ठीक है, तो आपको आना है क्रिएट पे और क्रिएट करना है टेबल। आपको क्या क्रिएट करना है, टेबल। सबसे पहले टेबल करते हैं। जैसे ही टेबल पे क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे व्यू का। तो यहाँ व्यू पे दो व्यू आपको दिखेंगे, डाटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू। डाटा शीट व्यू पे ऑलरेडी आप हैं, यहाँ डाटा मेंशन कर सकते हैं, आईडी डालिए उसका, जो भी है डालते जाइए, आगे जाते जाइए। लेकिन सिर्फ यहाँ आईडी मांगा जा रहा है, आईडी से हम किसी की पहचान सिर्फ नहीं कर सकते हैं जब तक उसका पूरा डिटेल नहीं है। तो सबसे पहले इस टेबल को, जिसका नाम टेबल 1 है, सबसे पहले इसको अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। अच्छा, ये एक्सेल की तरह दिखाई देता है, पर ये एक्सेल से काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। मैंने कहा था ना, बहुत ज्यादा डाटा स्टोर करता है। तो आप व्यू में आएंगे सबसे पहले, और व्यू में आने के बाद से यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, कौन सा, डिजाइन व्यू, उस पर क्लिक करेंगे। पूछेगा क्या इसका नाम टेबल 1 रखना चाहते हैं। मैंने कह दिया नहीं, इसका नाम रहेगा स्टडी लिस्ट, यानी कि स्टूडेंट लिस्ट रहेगा। और क्या कर दिया हमने, ओके कर दिया। तो जैसे ही स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक करके आप ओके करेंगे, यहाँ टेबल 1 का जो नाम दिखा रहा है, टेबल 1 दिख रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टेबल 1 ही होता है, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। लेकिन हम जैसे ही नाम दे देंगे तो यहाँ पे उसका नाम मेंशन हो जाएगा, और ओके कर दिया। देखिए यहाँ स्टूडेंट लिस्ट हो गया। अब जो पहला दिन, अब देख लीजिए यहाँ पे दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक फील्ड नेम और एक डाटा टाइप। फील्ड नेम का मतलब क्या है, यहाँ फील्ड नेम से मतलब है कि जैसे कि मान लो अगर मैं पूछ रहा हूँ नेम, तो नेम के सामने क्या करते हो, आप लोग अपना नाम लिखते हो कि नहीं लिखते हो। मैं पूछ रहा हूँ फादर नेम, तो आप पापा का नाम लिखते हो कि नहीं लिखते हो। तो जो ये नेम, फादर नेम पूछ रहा है, इसको हम बोलते हैं फील्ड नेम। क्या बोला जाता है, फील्ड नेम। और जो उसके लिए आप आंसर करते हो वो आपका कहलाता है क्या, डाटा टाइप। लिख लीजिए, जो नेम, फादर नेम, स्टूडेंट कोड जो भी लिखते हो वो क्या है, फील्ड नेम है। और जो आप आंसर करते हो वो क्या है, आपका डेटा टाइप। हो गया, चलिए अब देखिए ध्यान से, इसको हमने कर दिया क्लियर। और आपको यहाँ एक की जैसे दिख रहा होगा, देख रहे हैं ना, ये होती है प्राइमरी की। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी की। आप चाहे तो प्राइमरी की को बंद भी कर सकते हैं। प्राइमरी का मतलब होता है जिसको नहीं होता, कभी कभी किसी को प्रियोरिटी देते हैं हम। जैसे शादी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रियोरिटी किसको मिलती है शादी के टाइम, दूल्हे और दुल्हन को। भले से खाना ना मिले वो अलग है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रियोरिटी मिलती है ना। या अगर आप एज ए गेस्ट हैं, कहीं गए हैं, तो आपको प्रियोरिटी मिलती है। वैसे ही जो पहली हेडिंग होती है उसको हमेशा प्रियोरिटी मिलती है, और यहाँ प्रियोरिटी को प्राइमरी के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। तो क्या है आपका, प्राइमरी की। क्या है, प्राइमरी की, ठीक है। तो अब अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। मैंने यहाँ जो आईडी लिखा हुआ है इसको मैंने चेंज करके यहाँ पे लिख दिया आरईजी नंबर। आरईजी नंबर मतलब, कई बार लोग कहते हैं कि स्पेस अलाउ नहीं होता है यहाँ पे। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि स्पेस अलाउ नहीं है और लिखना है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, तो कैसे लिखेंगे, चिपका के लिखेंगे नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर में गैप होना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अलग है, नंबर अलग है। भाई दोनों का नाम अलग है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ऐसे कंडीशन में आप अंडर स्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इससे फायदा क्या हुआ कि स्पेस भी नहीं हुआ और हमारा काम भी हो गया। याद रखिएगा, ये सब कंडीशन लोग पूछते हैं कि अगर स्पेस नहीं देना हो और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखाना हो क्या करेंगे, बीच में क्या डालें, तो डैश या अंडरस्कोर। डैश डालने की जरूरत हर जगह नहीं होती, डैश की जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहीं डैश डाला जाता है। हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये बात आप जानते होंगे कि स्पेस को भी एक कैरेक्टर माना जाता है, पता है ना। लैंग्वेज प्रोसेसर कितने होते हैं बच्चों, ऑप्शन दे दें, 4 या 5? 4, वेरी गुड, गलत है, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रीटर, लिख लीजिएगा। 3 लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रीटर। मेरे ऑप्शंस गलत होते हैं हमेशा। कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रीटर, लिख लेंगे इंटरप्रीटर ना, INTERPRETER, इंटरप्रीटर। अच्छा, ये इंटरप्रीटर क्या मतलब, ये सब क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर, ये लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं। इंटरप्रीटर नहीं लिख पाएंगे तो लिख ही देना, तो तुम अतरंगा लिख दोगे पता चले। कंपाइलर, और उसके बाद क्या है, असेंबलर, और क्या है, इंटरप्रीटर। ये 3 लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं। कंपाइलर क्या करता है, टेक्स्ट को काउंट करने का काम यही करता है। जैसे आपने पहले नोटिस किया होगा कि पहले हम लोग फोन नहीं यूज करते थे, मैसेज पैक भरवाते थे, पैसा लिखते थे, पहले बहुत मुश्किल था। तो सही लोग शॉर्ट फॉर्म कहां से, ओके जो आप लिखते हो, ओके इस सही स्पेलिंग थोड़ी है, ओके की स्पेलिंग होती है OKAY, ये है ओके। लेकिन शॉर्ट फॉर्म आ गया, शॉर्ट फॉर्म कहां आ गया, पहले लोग मैसेज पैक बताते थे, पैसा बहुत महंगा लगता था, लेकिन नहीं थे, 1 रुपए के लिए कस्टमर को हटा देते थे, तो करके 1 रुपए में मेहनत लगता था, उस पर पैसे गिर जाती है, लेकिन फोन से नहीं कटने चाहिए, है ना। तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपको एक एसएमएस भेजने के लिए 2 टाइप के मैसेज करते थे आप। लोकल करते थे जब अपने ही राज्य में भेजते थे किसी को मैसेज, और अपने स्टेट से बाहर भेजते थे तो उसे स्टेट बोलते थे, पता है। अपने ही राज्य में भेजते थे तो एक मैसेज का चार्ज 1 रुपया लगता था, और अदर स्टेट में भेजते थे तो 1.5 रुपया लगता था, एक अमाउंट लगा था। अब इसका मतलब ये नहीं था कि 1 रुपए में कितना भी मैसेज भेजेंगे, नहीं, इसमें लिमिटेशन होती थी कि 120 अक्षर एक मैसेज में भेज सकते हैं। अगर यहाँ 120 की जगह 121 मैसेज लेटर टाइप किया आपने, तो एक मैसेज की जगह 2 मैसेज जाता है। 2 मैसेज समझ ना, 2 पेज चला जाएगा, 2 पेज जाने का मतलब जहाँ 1 रुपया करना चाहिए वहां कितना कर जाएगा, अच्छा 1.5 रुपया करना था वहां पे 3 रुपया कर जाएगा, सिर्फ एक अक्षर से। तो लोग इसीलिए शॉर्ट फॉर्म का यूज करने लगे, और अब शॉर्ट फॉर्म का लोग यूज करते हैं टाइप बचाने के लिए। लेकिन पहले क्या था, पैसा बचाने के लिए, इसमें बड़ी महंगाई थी। 10 रुपए में 120 एसएमएस मिलता था वोडाफोन का, 10 दिन वैलिडिटी के साथ, है ना। तो एक टेक्स्ट काउंट कौन करता है, वो कंपाइलर। आप स्पीच भी दबाते हैं ना, उसको भी एक अक्षर माना जाता है, स्पीच को भी एक अक्षर माना जाता है, समझ रहे हैं ना। तो लैंग्वेज प्रोसेसर ये होता है, लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं। कंपाइलर क्या करता है, टेक्स्ट को काउंट भी करता है, बहुत सारा काम है, सारी मशीनी लैंग्वेज है, ठीक है। बाकी याद रहेगा ना, कितने लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर। चलिए, इसको हमने क्लियर कर दिया। तो यहाँ हो गया हमारा आरजी नंबर। आरजी नंबर ये हमारा फील्ड नेम है, अभी लिखिएगा मत। और डाटा टाइप में क्या लेना चाहते हैं, डाटा टाइप में ऑटो नंबर तब लिया जाता है जब कोई नंबर सीरियस चल रहा हो, 1 2 3 4 5, तो ऑटो नंबर ले लीजिए, ऑटोमेटिक नंबरिंग कर लेगा वो, आपको नंबरिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन क्या रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटो नंबर चलेगा, वो तो अपने पास से आपको भरना है ना, 1 से स्टार्ट तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ हम ले लेंगे क्या, तो ठीक है, मैं दोनों करके दिखा दूंगा, या सिर्फ आईडी ले लीजिए फिलहाल में, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर लीजिए, यहाँ पे सिर्फ आईडी ले लीजिए, और यहाँ पे ऑटो नंबर ही रहने दीजिए जो था, ऑटो नंबर। इसके बाद यहाँ लिख दिया मैंने एसटीडी नेम, स्टूडेंट नेम में क्या रहेगा, नंबर नहीं, क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। टेक्स्ट का मतलब अक्षर, तो यहाँ क्या ले लेंगे, 100 टेक्स्ट ले लेंगे। फिर टैब दबाएंगे, स्टूडेंट नेम के बाद उसका क्या ले लेंगे, कोर्स ले ले, कोर्स ले लें, कोर्स में भी 100 टेक्स्ट ही रहने दें। उसके बाद क्या ले लें,
कोर्स के बाद क्या ले लें, फी, फी ले लें। फी में क्या रहेगा, शॉर्ट टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट भी ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं। उसके बाद से यहाँ क्या ले लें, मान लो कुछ भी जेंडर ले लिया, मान लो जेंडर ले लिया, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी हो गया ना, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेंगे, ठीक है। और क्या ले लिया जाए, कोर्स हो गया। एड्रेस ले लें, चलो ADDRESS, एड्रेस में क्या लेंगे, यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट ही रहेगा। और यहाँ ले ले क्या, रोल नंबर, फोन नंबर, हाँ ठीक है सही है, या मूवी कर दे रहे, मोबाइल नंबर हो गया। और यहाँ पे क्या रहेगा, नंबर। अच्छा, नंबर लेने से कई बार होता है कि 9 नंबर नहीं आते वहां पे, तो लॉन्ग टेक्स्ट लेना पड़ता है, चेक कर लीजिएगा क्या हो रहा है, ठीक है। इतना करने के बाद इतना रहने दे फिलहाल में, इसको मैंने क्या कर दिया, राइट क्लिक करके सेव कर दिया, सेव हो गया ना। अब चलते हैं जहां हमें डाटा फिल करना है, तो कहाँ आएंगे, व्यू पे, और किस व्यू पे आएंगे, डेटा शीट पे, क्योंकि डिजाइन तो कर लिए हम, अब डेटा शीट पे आ जाएंगे भरने के लिए। देखिए ये बन गया, तैयार हो गया। न्यू में देखिए, न्यू में कुछ लिखना नहीं है, जैसे ही यहाँ स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, पहले स्टूडेंट का सुमित, तो जैसे ही यहाँ लिखेंगे सुमित, देखो काउंटिंग हो गई वन अपने आप। सुमित, कोर्स कौन सा है, ADCA, फी 15,000, एड्रेस PDR, बस मोबाइल नंबर जो भी है। ज्यादा हो गया क्या, कितना हुआ है देखना, 2 4 6, ठीक है ना। लेकिन फिर भी टैब दबाने से नहीं जा रहा है, देख रहे हैं ना, मैंने कहा ना कि अगर नंबर लेंगे तो 9 ही अंक तक जाता है। तो क्या करें इसके लिए, आप आइए वापस से कहाँ पे, डिजाइन व्यू पे, यस ओके, ये नंबर हटा दीजिए, इसको क्या कर लीजिए, इतने पे सेव कर लीजिए, वापस से कहाँ जाइए, डिजाइन व्यू पे, और मोबाइल नंबर के सामने क्या कर लीजिए, या तो लॉन्ग टेक्स्ट ले लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। वापस इसको क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए, व्यू पे जाइए, डाटाबेस शीट व्यू पे आइए, और अब मोबाइल नंबर डालिए। तो देखिए अब हो गया। तो ये सब चीजें नोटिस करनी है कि कब क्या क्या लेना है आपको। टैब किया, अगला नाम क्या नाम है बाबू तुम्हारा, तेज प्रताप, सिर्फ तेज लिख दे रहा हूँ, तेज। कोर्स तुम्हारा मान लो ADFA कर दिया, शुल्क 15,000, रामकोला, और टैब दबा दिया। देखिए काउंटिंग अपने आप चली ना, तो ऑटो नंबर का मतलब यही होता है कि ऑटोमेटिक क्या हो जाए, नंबरिंग देती रहे, देता रहे, देते रहे। और उसको क्या कर देंगे, सेव कर दिया, सेव करने के बाद क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका लिस्ट दिखता रहेगा, देखिए दो जगह सेट हो गया। यहाँ से क्लोज करिए, सेव करके क्लोज करिए, बन गया। और टेबल बनाना है तो कहाँ जाएंगे, क्रिएट पे, कहाँ पे, टेबल पे, और टेबल को क्या करेंगे, सबसे पहले सेव करेंगे। टेबल के नाम से हमने कहा नहीं, स्टडी लिस्ट 1 के नाम से टाइप नहीं हो रहा था क्या, 1 के नाम से, क्योंकि स्टूडेंट नाम से होगा नहीं, ओके कर दिया। फिर इसको भी क्या कर लेंगे, डिजाइन व्यू पे आएंगे। अब आप देखिए मैं कर रहा हूँ, REG_नंबर, और यहाँ ऑटो नंबर नहीं रहेगा, क्या रहेगा, नंबर कर देगा। नंबर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने पास से डालना है। फिर यहाँ पे स्टडी, स्टडी नेम, स्टडी नेम में क्या रहेगा, शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद ले लिया यहाँ पे मैंने कोर्स, कोर्स में क्या रहेगा, अच्छा अगर कोर्स चाहते हैं कि हमारे वहां लिमिटेड कोर्स है, 4 5 कोर्स है, फिक्स है, उसी में से कोई एक लेना है, तो जरूरी नहीं है शॉर्ट टेक्स्ट ले, तब हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देंगे, तो क्लिक करें, चारों कोर्स दिख गया, जो होगा वो टिक कर लेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए आपको करना होगा यहाँ पे लुकअप विजर्ड, क्या लेना होगा, लुकअप विजर्ड। पूछेगा कि लुकअप विजर्ड चाहते हैं, नहीं आई विल टाइप करना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, नेक्स्ट, और यहाँ लिख दीजिए क्या, पोएम, DFA, DCA, ADCA, ADFA, टैली, टैली, DG, और कुछ है, बस नेक्स्ट करके क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। देखिए लिए क्या था आप लोग, लुकअप विजार्ड लिए थे ना, लेकिन फिर यहाँ क्या हो गया, अपने आप शॉर्ट टेक्स्ट हो गया। इसका रिजल्ट अभी मिलेगा देखने के लिए। फिर यहाँ मैंने ले लिया आपका जेंडर, क्या ले लिया, जेंडर, जेंडर में भी मैंने क्या ले लिया,
फिक्स है ना, दो ही जेंडर है हमारे वहाँ, क्या ले ले, लुक अप विजर्ड। देखो यहाँ लुक अप विजर्ड, नेक्स्ट करते आई विल टाइप, कितना, पहला ले लिया मेल, शॉर्ट फॉर्म में यम भी लिख सकते हैं, और फीमेल, और क्या कर दिया, नेक्स्ट करके फेस कर दिया, और उसकी लिख दी यहाँ पे फी, फी के लिए क्या ले लिया, नंबर ले लिया, शॉर्ट टेक्स्ट भी लेते तो भी काम हो जाता। और यहाँ ले लिया डीओबी, डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या लेंगे यहाँ पे देखिए, शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट नहीं, क्या ले लेंगे, डेट। बस इतना करने के बाद क्या कर ले, कंट्रोल एस से कर ले सेव, यहाँ से राइट क्लिक सेव कर ले, और उसका व्यू क्या कर लीजिए, देखिए तो सब हो गया। इससे फायदा क्या, तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, अगर आप टैप करके काम कर ले तो जीरो ही रह गया, वन नहीं हो रहा है, यहाँ डालना पड़ेगा। बताओ सुमित रजिस्ट्रेशन नंबर 5074, नाम है सुमित, कोर्स, तो कोर्स के लिए आपको अब लिखना नहीं है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रहा है, क्लिक करिए, देखिए फॉर्म वगैरह ऐसे ही हो रहे हैं ऑनलाइन, ऐसे बनाए जाते हैं। देखिए जो जो भी कोर्स होगा आपका एडीसी, मतलब बाद में लगा कि नहीं नहीं मेरा तो डीएफए था या टैली था, फिर क्लिक करके चेंज कर लीजिए, ओएम था ओएम। तो क्या ले लेंगे यहाँ पे, जो भी होगा एडीसी, जेंडर में भी क्लिक करेंगे, जो भी होगा मेल, बाद में लगने फीमेल तो फीमेल भी, सब कुछ चेंज कर पाएंगे यहाँ पे, यही फायदा है इसका लुकअप विजार्ड। फी में फी डाल लीजिए, कितना, 15,000। डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे बढ़िया क्या है, कैलेंडर दिया हुआ है, क्लिक करिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, क्योंकि यही है कि इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, बहुत पीछे आना पड़ता है इस तरह करके। तो आज ही का डेट लेते हैं, आज ही जन्म हुआ है मान लो 13/3, और नेक्स्ट कर लेते हैं, और ऐसे ही कोई और ले लेंगे किसी का, आप बता दीजिए नाम, अंकिता, रजिस्ट्रेशन नंबर 4947, अंकिता, कोर्स में कुछ अलग लेते हैं, पीडीएफ फीमेल, कोर्स फी जो भी होगा, और 13,500 हो गया, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, कैलेंडर पे क्लिक करके, बस ये थोड़ा सा अपडेट रहता है तो मजा आ जाता है इसको, ठीक है ना, देख रहे हैं ना पूरा चेंज होगा ये, ठीक है, चलो जो भी है ले लिया। बस उसके करने के बाद क्या करें हमने, सेव कर दिया, लिस्ट बन के तैयार हो गई। अब आपको जब भी इसको क्लोज कर लीजिए, अब जब भी लिस्ट खोलना होगा, देखो स्टूडेंट लिस्ट वन खोलेंगे तो इस पे सिर्फ यही दो लिखेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर जो भी, और स्टूडेंट लिस्ट खोलेंगे तो ये दिखेगा 1 2 अपने आप आएगा। हाँ यहाँ से करते रहिए ना, यहाँ से कहाँ, ये वाला, अरे तो क्लिक टू ऐड तब है कि और बढ़ाना चाहते हैं ना कॉलम, तो बढ़ा लीजिए। हाँ तो यही से क्या मतलब, जाना तो पड़ेगा डिजाइन व्यू पे ना, तभी तो लेंगे, उसके सामने शॉर्ट टेक्स्ट लेना है कि लॉन्ग नंबर लेना है, क्या लेना है, तो क्या करेंगे अब वापस से आप व्यू पे आएंगे, डिजाइन व्यू पे आएंगे और ऐड करके बढ़ा लीजिए ना, मोबाइल नंबर के बाद मान लीजिए हमने ईमेल आईडी डाल दिया, ईमेल क्या नहीं क्या डाल दिया जाए यहाँ पे, पिन कोड डाल दिया, मतलब पिन कोड, और पिन कोड में नंबर ले लिया, लो, और सेव कर लिया, कौन सा सीट है, सेव कर लिया, डबल क्लिक किया, देखिए पिन कोड बढ़ गया, बढ़ जाएगा, उससे क्या दिक्कत है, अजीब क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, तो आज आपको लिस्ट बनानी है, लिस्ट देख लीजिए, नोट करिए फटाक से क्या क्या करना है इसमें, व्यू चेंज कर दे रहे हैं, देखिए कैसे लिख लीजिए, आपको कैसे लिखेंगे पता है, आपको कैसे लिखना है, ऐसे आईडी उसके सामने ऑटो नंबर, स्टूडेंट नेम उसके सामने शॉर्ट टेक्स्ट, कोर्स उसके सामने शॉर्ट टेक्स्ट, हाँ बस इसके सामने बदलेंगे, अभी जो मैं लिस्ट को लिखाऊंगा पहले लिखेंगे क्या क्या लेना उसके सामने, ऐसे वो करिएगा, स्टूडेंट लिस्ट 1 स्टूडेंट लिस्ट 2 इस काम पे बना लीजिए आप, हो जाएगा।
अब स्टूडेंट लिस्ट 1 का जी लिख लीजिए, उसका भी लिख लीजिए, लेकिन हाँ लिखिएगा किसके किसके सामने लुकअप विजार्ड लगा हुआ है, लिखिए किसके सामने। तो कहाँ गए थे लुकअप विजार्ड के लिए? कोर्स के सामने चलिए थे यहाँ पे लुकअप विजार्ड, चलिए थे लुकअप विजार्ड। विजार्ड बोलते हैं विजार्ड, विजार्ड मतलब क्या होता है? जादू, जादू ही है ना विजार्ड। उसमें विजार्ड विजार्ड में जाने के बाद क्या किए थे? आई विल टाइप एक लिख दिए थे, किस पे क्लिक किए थे? आई विल टाइप। और उसके बाद क्या किए थे? लिखे थे आप लोग कोर्स क्या? एडीसी डीएफए एक्सेट्रा जो भी लिखा था। उसमें क्या किए थे? नेक्स्ट किए थे, और नेक्स्ट करने के बाद क्या किए थे? फिनिश किए थे। ऐसे जेंडर के लिए भी कर लेंगे ना आप लोग, जेंडर के सामने भी सेम यही रहेगा, बस यहाँ जहाँ एडीसी एडीपी के वहां मेल और फीमेल लिख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के सामने नंबर, इस बार ऑटो नंबर नहीं लिए हैं। ऑटो नंबर कब लिया जाता है? जब कोई भी नंबर सीरियल में दिया हो तो, और जब अपने पास से नंबर ही देना हो तो नॉर्मल नंबर लेंगे, ऑटो नंबर नहीं लेंगे, है ना? आपके बताया क्या? आपको आज क्या बनाना है? टेबल बनाना है। क्या बनाना है? टेबल बनाना है, ठीक है। और टेबल में दो फॉर्मेट मैंने दिया है, एक में रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स, जेंडर, फी, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या लिए थे? डेट एंड टाइम लिए थे, है ना? तो दिक्कत अभी और सारे हैं, पढ़ेंगे अभी इसमें टेबल और बनाएंगे कल। कल उसमें एडिशनली फोटो, ईमेल आईडी ऐड करेंगे, है ना, इसी टेबल में। तो अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिएगा ताकि फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो अगर लुकअप विजार्ड ले रहे हैं तो जैसे ये तरीका पता होना चाहिए कि अगर यहाँ लुकअप विजार्ड ले रहे हैं, जैसे मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक सी लाइन और बढ़ा दे रहा हूँ ऐसे झूठ मूठ में, एक्स वाई जेड, और मान लो इसमें मैं क्या ले रहा हूँ? लुकअप विजार्ड ले रहा हूँ। तो लुकअप विजार्ड लेने के बाद स्टेप कैसे लिखा जाता है? लुकअप विजार्ड, लुकअप विजार्ड के बाद से आई विल टाइप, उसके बाद से नेक्स्ट, उसके बाद जो टाइप करना है टाइप करेंगे, फिर नेक्स्ट और आसान है ना? अगर इसको डिलीट करना है तो क्या करें? राइट क्लिक करके क्या कर लेंगे? इसको डिलीट कर लेंगे। मक्खी बैठी है क्या वो? हाँ, क्या वर्ड है? तो इतना सिंसियर तगड़ा है, घूम रही है ना, इसकी वजह से नहीं पा रहा। इससे वो भी मजा आता है, क्लीन रास्ता मिल जाता है हमको। हाँ, तो इस पे क्या करेंगे? राइट क्लिक और क्या कर देंगे? इसको डिलीट रो, तो रो डिलीट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए, इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, सेव करने के बाद क्लोज कर दिया। और आपको भी टेबल बनाना है। टेबल बनता है, टेबल वहां से ओपन नहीं होगा जहां आपने बनाया है। कहाँ बनाया था हम लोग? 3D ऑब्जेक्ट में, देखिए। तो ये इसके द्वारा ही ओपन होगा, एमएस एक्सेस के द्वारा ही, ठीक है। इसी तरह आप लोग पढ़े होंगे जब उसमें क्या बोलते हैं, एमएस वर्ड में मेलिंग टैब में जो स्टूडेंट लिस्ट बनाए होंगे मैसेज भेजने वाला, याद आ रहा है? मेलिंग टैब में, एमएस वर्ड में मेलिंग टैब नहीं पढ़े आप लोग? क्या है, चेहरा अजीब लगा हुआ है आप लोग, कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। तो वो यही था, वैसे ही था वो। एक्सेल से काम करेंगे, देखिए सब डाटा यहाँ दिख रहा है। डाटा कम से कम आप लोग दो दो मत बनाइएगा, कम से कम पांच पांच से ऊपर ही बनाइएगा, ठीक है। मैंने दो बनाया है, आप लोग ज्यादा ज्यादा बनाइएगा। तो आज की क्लास में क्या करना है कि हम ऐड करेंगे। अच्छा, किसी रो को मान लो बाद में लगा पिन कोड वाले को डिलीट करना है, तो क्या करेंगे अब?
इसके जाएंगे कहाँ पे, डिजाइन व्यू पे, और पिन कोड वाले सेक्शन पे राइट क्लिक करके क्या करेंगे, डिलीट रो कर देंगे, और ये डिलीट क्या हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो गया। यस, पिन कोड डिलीट हो गया। फिर इसको क्या कर देंगे, सेव कर लेंगे, और अब चेक करेंगे तो पिन कोड वाला सेक्शन यहाँ से गायब हो चुका है। कर लेंगे ना। और मान लो अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, तो कैसे करेंगे बढ़ाने के लिए, और बीच में बढ़ाना है तो क्या करेंगे, कहीं पे भी राइट क्लिक कर लेंगे, मान लो कहाँ चाहिए वहां पे राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, इंसर्ट रो। देखिए जेंडर से पहले इंसर्ट होगा, जेंडर से पहले एक रो इंसर्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, बढ़ा सकते हैं ऐसे, कंट्रोल जेड किया, कर लेंगे ना अब। ठीक है, थैंक यू। क्लास